हाय। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा ब्रेन एक आइसबर्ग है। एक ऐसा आइसबर्ग जो कि बहुत डीप डाउन छुपा हुआ है। तुम अपने ब्रेन का 10% यूज करते हो, बट तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा जो 90% ब्रेन है वो यूज ही नहीं होता है। तो आज वीडियो में इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है लेफ्ट आउट कर देते हो, स्किप कर देते हो, सिर्फ इसलिए कि आप नॉइज से घिरे हुए हो। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ 3 थ्योरीज के बारे में। इन थ्योरीज के साथ आप इस चीज को एक्सेस कर सकते हो। तो दिस इज टॉमस गेनर, वेलकम टू द चैनल। तो द फर्स्ट थिंग जो कि हमें पता होना चाहिए इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो बेसिकली अगर आपको नहीं पता है तो कॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज है, हमारे ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो कि हमें डेली एक्शंस करवाता है, और इससे ही हम जो है हमारी थिंकिंग प्रोसेस को एनहांस करते हैं, या हम ओवरऑल जो एक्शंस लेते हैं वो इसी के बलबूते पे लेते हैं। लेकिन जो रेपिटेटिव टास्क हैं, जो रोज के टास्क हैं, जो आप डेली करते रहते हो, वो सबकॉन्शियस माइंड संभालता है। और सबकॉन्शियस माइंड का काम यही है कि आपके जो रेपिटेटिव टास्क हैं उनको एफिशिएंटली एनर्जी को ऐसे बांटना कि वो रेपिटेटिव टास्क बहुत आसान लगे, और इस चीज को कहते हैं मास्टरी। आप कुछ भी रिपीटेटिवली करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक मास्टरी आ जाती है, और इस मास्टरी के कारण आपके जो कुछ पैटर्न्स हैं वो पैटर्न सबकॉन्शियसली बैठ जाते हैं। इसलिए हमें कहा जाता है कि आप अपने ऊपर वर्क करो, क्योंकि जब आप वर्क करते हो तो आपके पास कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं। इन पैटर्न्स के बलबूते पर ही आप कुछ भी कर सकते हो। अब इसका एक नेगेटिव डाउन साइड ये है कि जो हमारी एडिक्शंस है वो भी इन पैटर्न्स के बनने के कारण ही होती है। उसको छोड़ने के बारे में आगे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले थ्योरी जो हमारी है इज दैट थिंक पॉजिटिवली एंड पॉजिटिव विल हैपन। तो इस चीज को मैं टेस्ट करने के लिए मैंने अपने जो बाथरूम मिरर है उस पर मैंने कुछ स्टिकी नोट्स चिपकाए हुए हैं। ऊपर वाले साइड में 3 स्टिकी नोट्स चिपकाए हुए हैं, जिनका मतलब है कि आप अपनी गंदगी, अपनी कमियां, अपनी जो भी कमियां हैं वो उधर ऊपर लिख दो, और आपकी जो अच्छाइयां जो आप चाहते हो कि आप इनसे यहाँ तक ट्रांजिशन करो वो आप लिख दो और चिपका दो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, उस मिरर के सामने जाता हूँ और पहली चीज ये दोनों पढ़ता हूँ। अब उससे मेरे दिमाग के अंदर सिग्नल आ जाता है कि मेरे को इन चीजों वर्क करना है। और जो गुड वॉइस आप जो सुनते हो अपने ब्रेन के अंदर, वो गुड वॉइस ऐसा कोई चीज नहीं है, कोई तुम्हारी आत्मा नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट है, वो तुमसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है साइलेंस में कि हाँ इन चीजों वर्क करा जा सकता है, तुम कर सकते हो। और इसी सबकॉन्शियस माइंड का दूसरा पार्ट जो है वो तुम्हें यही चीज समझाना चाहता है कि नहीं तू इस पे मत काम कर, तू कंफर्ट ले। अब इस चीज को हैंडल करने के लिए हमारी कॉन्शियसनेस, अगर कॉन्शियसनेस प्रोसेस करती है कि एक्चुअली में करना क्या चाहिए। कॉन्शियसनेस जो है ह्यूमन की, वो शुरुआत से सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे बेस्ड है, और इसी कारण वो जो है एनर्जी बचाने पे ज्यादा फोकस करती है। और जैसे जैसे एनर्जी कंजर्व कर सकता है वो ब्रेन, तो ऑटोमेटिकली वो हैवी टास्क नहीं करना चाहेगा। इसलिए उसको रोज के रोज पॉजिटिव चीजें सुनाओ, सिखाओ, दिखाओ, तो वो क्या करेगा, वो समझेगा कि ये सीरियस मोड में आ चुका है बंदा, ये अब सबकॉन्शियस माइंड सीरियस मोड में आ चुका है, मुझे सिग्नल मिल रहे हैं कि मुझे काम करना है। तो तुम्हारी पूरी बॉडी काम करेगी, केमिकल रिलीज होंगे, यू विल डू द वर्क। दैट्स वाई कहते हैं कि आप वर्क करो, वर्क करते जाओ, सब अपने आप हो जाएगा। इट्स सच अ गुड थिंग, राइट। सेकंड चीज है जो कि है कि इसी चीज के एक एक्सटेंडेड पार्ट है कि आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो इसी कारण बनती है। सपोज मैं शॉर्ट्स देखता हूँ, बहुत ज्यादा देखता हूँ, तो जो फोन है मेरा, वो फोन एक मीडियम है मेरे लिए, और ये मीडियम जो भी मेरे आंखों के आगे आएगा या मेरे ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि हाँ ये पैटर्न है, इस पैटर्न के ऊपर वर्क करना है। तो मतलब फोन आया हाथ में, मतलब शॉर्ट्स देखना है। एज इंडिकेटर्स को रिमूव करना है, जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन को इंडिकेट करते हैं। एक दिन आप अच्छे साइलेंस से बैठना, 5 मिनट बैठना, और आप देखना कि आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो कैसे कैसे वर्क करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मेरे जो इंडिकेटर्स हैं वो थे फोन, और या एक टच स्क्रीन वाला फोन, और जो गेमिंग की जो मेरी एडिक्शन थी उसके लिए मैंने जो मेरे कंट्रोलर्स थे उनको मैंने एक सीक्रेट जगह पे रख दिया, जिससे होता क्या है मेरी नजरों के अंदर वो नहीं आते, तो मैं गेमिंग के बारे में नहीं सोच पाता, ठीक है। एंड या उसके बाद जो भी आपके एडिक्शन हो वो आप ऐसे रिमूव कर सकते हो। और ये सब कॉन्शियसली जो पैटर्न्स आप जब ब्रेक करोगे तो धीरे 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 चीजें खत्म होती जाएंगी। उसका थर्ड थ्योरी है इज दैट कि
आप जितना सोचोगे, तो फार तक सोचोगे, उतनी ज्यादा कैपेसिटी आपकी बॉडी निकाल सकेगी। अब इसकी एक सिंपल सी मैं चीज बताता हूँ आप लोगों को कि जब आप बहुत दूर का सोचते हो ना, तो या तो दो केस होते हैं, या तो आपका ब्रेन इतना डोपामिन रिलीज कर देगा ना कि वो पागल हो जाएगा, काम नहीं करेगा, या वो इतना कम डोपामिन रिलीज करेगा, वो टेंशन में आ जाएगा, वो एंडोमोर्फिन रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, स्ट्रेस रिलीज होगा तुम्हारे ब्रेन में कि अब काम करना है। और हमेशा सेकंड केस को एक्टिव रखने की सबसे बड़ी ट्रिक पता क्या है? थोड़ा सा नेगेटिव साइड ले आओ अपने लाइफ में। तुम्हारी जो भी नेगेटिविटी है ना किसी, थोड़ा सा एज करो उसको, या थोड़ा सा अपने ब्रेन में डालो। उससे होगा क्या कि तुम ऑटोमेटिकली एक अलर्ट मोड में आ जाता है ब्रेन, और वो काम करना स्टार्ट कर देता है। सो यार, ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ थ्योरीज हैं जो कि मैंने इस बुक से समझी हैं, और इस बुक से समझने के बाद ही आपके सामने मैंने कुछ ओपिनियंस मेरे रखे हैं, अपने लाइफ पे टेस्ट करें चीजें। सो यार, ये बुक बहुत अच्छी है। आई विल गिव दिस स्ट्रेट 8/10 रेटिंग। और इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड हो सके तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियो